लगे अब पराया। बाबा तेरा रूप सुहाना हमको बड़ा मन भाया। नैनों में तू समाया, सब जग लगे अब पराया। इसकी जो स्टेज का है ना देखना, इसकी जो स्टेज सत्ययुग रहता है वो बेहद की, हाँ 2 युग तक ऐसा ही अनंत स्टेज में रहेगा ना वो हाँ, कला की स्टेज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उसको कोई तो समय सीमा भी नहीं था ना। उसको समय सीमा में बांध नहीं सकते। हाँ लेकिन अभी जो संगम चल रहा है ना देवी माँ, हाँ उसका तो संगम को 100% दिया है ना। 2026 का लिमिट रखा। देखो आप इस चीज को समझे आप। हाँ ये शब्दों की दुनिया जब बनी थी, शब्दों की दुनिया में हम आत्माओं के अंदर जो अविनाशी पाठ भरा था उसी के अनुसार ही तो काउंटिंग की दुनिया आई। 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से 24। उस समय केवल इस शब्दों की दुनिया से ही 24 की मार्किंग कर दी गई। अगर क्या पता उस समय 24 की जगह 36 की मार्किंग कर देते। ये तो शब्दों की दुनिया का आंकड़ा है। ये कोई मतलब जेन्युइन चीज नहीं है कि वास्तविकता में 365 ही दिन होते हैं जी साल के और 24 आवर्स ही लेंगे हम घड़ी के। ये एक शब्दों की दुनिया की ये शब्दों की दुनिया की रूपरेखा है। वास्तविक समय इससे बंधा हुआ नहीं है। जो हम ये कह रहे हैं कि 365 दिन का ही एक साल होता है और ऐसे 100 साल मिलके ही संगम होगा। इस दुनिया को समझो। ये देह की दुनिया एक हद की दुनिया, लिमिटेड दुनिया है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा की रात काले पक्ष की दुनिया का पक्ष है। ये काले पक्ष में शब्दों के आंकड़े से उसे बांधा गया। लेकिन जो चीज शब्दों में बंदगी वो मतलब सत्य के जस्ट अपोजिट चीज है, क्योंकि सत्य को कभी बांध नहीं सकते। इसीलिए रियल समय को बांधा नहीं जा सकता कि हम रियल समय को 24 घंटे में बांध दें, उसके बाद फिर 365 दिन में बांध दें, उसके बाद फिर 365 के अनुसार 100 साल में बांध दें। रियल सत्य को उसमें बांधा नहीं जा सकता। क्लियर हो रही बात? हाँ वो तो देखो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति। निराकारी शक्ति मतलब आत्मा रूपी कैसेट, उसके अंदर जो भरा हुआ है शब्दों के माध्यम से जो पहचान दी गई वो भी अपनी जगह सत्य है। ऐसी बात नहीं उस समय के लिए सत्य है, वो सब समय के अनुसार है सारी चीजें। क्योंकि हम आत्माओं के अंदर ही किसी चीज को नामांकन किया गया हमारे शब्दों के द्वारा कि भाई इसको मोबाइल ही क्यों कहे हम, तो हाथ में रखा है मोबाइल ही क्यों किया, एक शब्द दिया गया ना पहचान का। इसको पेन दिया, कलम दिया, पेपर दिया, या अपना जो भी चीजें हम आसपास अपने देह के नेत्रों से देखते हैं उसको एक नाम दिया गया। पूरे इस सृष्टि रंगमंच को एक सृष्टि नाम दिया गया, पृथ्वी नाम दिया गया, ग्रहों के अलग अलग एक ग्रह नाम, एक शब्द दिया गया, उसके नाम रखे गए। तो ये शब्द श्रृंखला, उसके नाम, आंकड़े ये कहाँ से आए? हम आत्मा रूपी कैसेट के अंदर जो भरे हुए थे वही तो निकल करके आए। भाई इस चीज को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ये जो हमने ये कपड़े पहन रखे हैं इसको सूट कहेंगे, साड़ी कहेंगे, शर्ट कहेंगे, पैंट कहेंगे। एक शब्द निकल करके आए ना उसके लिए। तो शब्द रूपी पहचान दी। तो ऐसे ही समय को केवल आंकड़ों में बांधा गया। आंकड़ों में बांधने से एग्जैक्ट समय की आयु नहीं निकली, वो केवल बांधने का उसके अंदर प्रयास किया गया शब्दों के माध्यम से। अंधेरा था उसको लिमिट दी गई, हद दी गई। क्योंकि आंकड़ों में बांधना क्या है, हद देना है इसको कि भाई 24 घंटे के ही दिन और रात होंगे। बांध दिया गया उसको, बांध दिया गया ना।
कि 12 बन घंटे, जाएगा। और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 12 घंटे का दिन ही होता हो। कभी देखो सुबह सुबह अगर 5:45 करीब अगर सूर्य की किरण आ जाती है तो कभी शाम 5:30 बजे निकल हो जाता है, कभी 7 हो जाता है। उससे पहले अस्त हो जाता है वो। हाँ एग्जैक्ट 12 घंटे का दिन तो नहीं रहा ना, उसे बांधा गया बस। जी हाँ। तो इसी तरीके से देखो, सर्दियों में रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। हाँ हाँ गर्मियों के अंदर दिन थोड़े से बड़े होते हैं, रातें थोड़ी सी छोटी होती है, मतलब फिर भी उसके अपेक्षा रातें लंबी होती हैं। जी। तो ये केवल एक डिवाइडेशन में, आंकड़ों में बांधा गया है जी 12-12 घंटे। एक्चुअल में ये कोई एक शब्दों की, आंकड़ों की, ये अंधेरे की दुनिया है। ये एक अंधेरा मतलब असत्य की दुनिया है, सत्य की दुनिया नहीं है। हाँ तो इसलिए उसके आंकड़ों को सत्य मत मानो कि 365 का एक साल हो गया तो 165 एक साल के इसी तरह से काउंट करके 100 साल ही काउंट होंगे वो। जिस तरीके से बेहद के अमृत वेले की बात हुई, तो हद के अमृत वेला 2 से 4 की बात नहीं है वो। क्योंकि 2 से 4 का अमृत वेला तो आप भारत में मना लेंगे, और उधर इसके जस्ट अपोजिट अमेरिका में जाकर के क्या मनाएंगे, इंग्लैंड में जाकर के ये अमृत वेला थोड़ी ना चलेगा वहां पे। नहीं, अलग अलग टाइम पे होगा ना। अलग अलग, तो बेहद का जो कार्यकाल होगा एक निश्चित होगा या अलग अलग होगा? एक निश्चित होगा ना। हाँ, बेहद के जो अमृत वेला जो भी कार्यक्रम होगा वो निश्चित होगा, फिक्स होगा। फिक्स होगा। ऐसे नहीं कि भैया भारत में तो आप कर रहे हैं, वहां बाद में करेंगे या पहले कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि जो आगे पीछे की घड़ी हो रही है, ये हद की घड़ी है जी। इसे बेहद की घड़ी मत समझो। और बेहद की इस हद को ही हम बेहद मान के चले थे कि 2 बजे 4 बजे अमृत वेला होगा जी, 365 दिन का 1 साल होगा जी, और 1 साल के और 100 साल का जी पूरा संगम युग है, तो इतने साल का हो गया जी। कैलकुलेशन ऐसे कर ली गई थी पहले तो। लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं है ना। नहीं। जिस तरीके से शिव बाप ने जब मुरली के माध्यम से, जब उस समय जब ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम आए, दादा लेख राज नामक सीडी प्लेयर से जो आत्मा बोली, क्या बोला, मेरे आने जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, मैं कब आता, मुरली में भी है ना, मैं कब आता हूँ और कब जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। कब क्लास चलेगी वो फिक्स थोड़ी ना है मेरी। हाँ। अब ऐसा थोड़ी है तो फिक्स हो गई क्या कि बाबा इस समय आ रहे हैं, क्लास कराएंगे जी। अब एक बात, दादा 7:30 बजे क्लास चालू हो जाएगी जी उनकी, 8 बजे क्लास चालू हो जाएगी जी उनकी। और जैसे अन्य अन्य संगठनों में हो रहा है कि बाबा जगह जगह आश्रम में जाकर क्लास करा रहे हैं, तो जिस समय वो संदली पे बैठ गए उसी समय बाबा घुस गया जी इनके अंदर क्लास कराने के लिए, सिर्फ बाबा। तो ये तो उन्होंने समय सीमा में बांध दिया ना उसको। उसकी बात उसको तो उसकी बात को ही काट दिया गया यहाँ पे। जिस तरीके से देखो, वो उसे हम कहेंगे कि अब जैसे हमारे फोन कॉल का हमें पता नहीं है कि कब हमारे सीन के द्वारा अटेंड किया जाए, नहीं किया जाए। जैसे आपने अभी कहा था कि हमने कई बार कॉल किया लेकिन अटेंड का सीन नहीं देखा गया, क्योंकि ये जो शब्द श्रृंखला का रूढ़ियान था, ये अभी आने का था, उस समय आने का नहीं था। और मैं कब आता हूँ, कब ये शब्द श्रृंखला की रोशनी चलती है, पता थोड़ी ना चलता है। तो ये बात क्लियर हुई कि मेरे आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ पता नहीं। सदा कायम इस बैल के ऊपर सवारी थोड़ी ना करते हम, ऐसा कहा जाता है ना। क्योंकि अभी संगम है, संगम में अभी अंधेरा भी, अंधेरे के संकल्प वाचा एक्शन भी चलेंगे तो उजाले के भी चलेंगे। अब किस घड़ी उजाले के चलते हैं ये पता नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी मेजोरिटी समय किसका है, अंधेरे का है। तो अगर ये कह देना कि बाबा की क्लास सुबह 7 बजे होगी, 10 बजे होगी, बाबा आकर के क्लास कराएंगे। अब जैसे रायपुर में अभी जो पार्ट बता रहे हैं कि वहाँ पे कौन आते हैं, बाप दादा आते हैं, शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा आते हैं। चलो ब्रह्मा बाबा को छोड़ दो, हम शिव बाप की वाणी पकड़ते हैं
उन्होंने क्या बोला कि मेरे आने जाने का कोई समय फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ क्या अगर ये बोल दिया जाए कि 7:30 बजे बाबा की क्लास होगी, 8:30 बजे बाबा की क्लास होगी, सब जने उस समय इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उसको समय प्रमाण ऑर्डर दिया और कौन आया? शिव बाप आया, कोई भूत आ गया? क्योंकि शिव बाप समय से बंधा हुआ नहीं है। हाँ, भगवान को कोई, महाकाल को कोई समय बांध नहीं सकता है ना। समय बांध नहीं सकता, सत्य की रोशनी को, सत्य को कोई बांध नहीं सकता। लेकिन यहाँ बांध के चलते हैं कि बाबा की क्लास किस समय होगी, 7 बजे होगी, 6 बजे होगी, एक टाइम दे दिया। जैसे अव्यक्त वाणी चल रही थी दादी गुलजार के द्वारा, तो एक सीजन तय हो गया, सीजन की डेट तय हो गई। अव्यक्त वाणी चल रही थी दादी गुलजार नामक तन के द्वारा, तो उसमें भी कहते थे कि शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों आ रहे हैं। तो दोनों आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या समय निश्चित करते थे? एक सीजन की डेट्स भी फिक्स हो जाती थी, उन डेट्स के ऊपर समय भी फिक्स हो जाता था कि इतने बजे प्रोग्राम है, इतने बजे, अभी आ गई ना, इतने बजे ही क्लास चालू होगी। फिक्स हो जाता था। लेकिन शिव बाप कभी समय फिक्स करता है? नहीं करता। जिस तरीके से दादा लेखराज नामक तन के अंदर से जब ये सत्य की रोशनी वाली क्लास चल रही थी, तो वो किसी भी समय चल जाती थी, कब सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम, चाहे किसी भी समय बगीचे में बैठे हैं तब चलना शुरू हो गई। ऐसे नहीं कोई फिक्स समय हो। मैंने ब्रह्मा बाबा का टाइम में बाबा कोई टाइम फिक्स नहीं करते थे? हाँ, करते थे या नहीं करते थे ब्रह्मा बाबा? देखो, जो हम अब बात बता रहे हैं आपको 1936 से लेकर के और 19 आपको ये 47 10 साल के कार्यकाल बता रहे हैं अभी आपको। उस समय कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता था कि कब क्लास आ रही है, कब सत्य की रोशनी आ रही है, कब लिखित रूप में चिट्ठी लिख करके भेजी जा रही है, कोई समय सीमा फिक्स नहीं थी। लेकिन बाद में जब उसको, क्योंकि उस समय आत्मिक स्मृति क्या ही, आत्मिक पहचान से ही लेन देन का पाठ चलता था। लेकिन 10 साल के कार्यकाल के बाद उसके अंदर तने की रूपरेखा, जड़ की रूपरेखा इस समय के अंदर बांधा गया उसको, तो समय के अनुसार क्लास चलने का प्रारंभ वहां से देखा गया फिर। लेकिन वास्तविकता में बांध नहीं सकते, कोई निश्चित समय नहीं है कि किस समय इस रूपयान या शब्दों के माध्यम से ही सत्य की रोशनी आए। हमारे संकल्पों में था क्या हम आत्माएं अभी बेबियां आपस में रूढ़ियान करेंगे? अचानक संकल्प हुआ, फोन कॉल हुआ, रूढ़ियान शुरू हो गया, है ना? फोन कॉल हुआ, रूढ़ियान शुरू हो गया। तो इसीलिए कहेंगे कि सत्य के समय की रूपरेखा को असत्य की जो समय की रूपरेखा उसमें नहीं बांध सकते कि उससे ये कह दें कि भैया हट के 2 बजे 4 बजे अमृत वेला, या 365 दिन का ये 1 साल, या और इसी तरह से 100 साल काउंट कर लो, तो ये तो असत्य की रूपरेखा है। क्लियर हो गया? समय की घड़ी क्लियर हो गई? हाँ, समय की घड़ी क्लियर हो गई। लेकिन ये जो हमारा जो बेहद की दुनिया जो बोलते हैं ना देवनाथ, बेहद की, उसी समय जो बीज अंकुरित होने की जो टाइम लगता है, उसको भी कोई समय की सीमा नहीं था? नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। देखो, जैसे हर की दुनिया में भी हर एक, जैसे एक अनाज है, चावल है, दालें हैं और चने हैं, बहुत सारे बीज हैं, हर एक तरीके के फलों के भी बीज हैं, सबके अंकुरण होने का समय डिफरेंट होता है। हाँ, तो हर एक आत्मा का अंकुरण होने का भी समय डिफरेंट होता है ना सृष्टि रंगमंच पे। हाँ, क्योंकि उनके, देखो, आत्मा शब्द कहा जाएगा तो खंडित कहा जाएगा, परमात्मा शब्द कहा जाएगा तो अखंड स्वरूप कहा जाएगा। तो जिस तरीके से एक पेड़ के ऊपर पहली टहनी आएगी और एक लास्ट वाली टहनी में समय का अंतर होता है ना, पहला पत्ता आया और उसमें बाद में पत्ते आए, तो उनमें समय में अंतर होता आने में, मतलब उनके निकलने में समय का अंतर हुआ, तो यही टाइमिंग है।
अच्छा हाँ अच्छा देवी माँ, ये जो हम सुनते आज तक शास्त्र में भी, गीता में भी